नई उम्मीदों, उमंगों और कामयाबियों की नवीद लिए पाकिस्तान में नए साल का सूरज तुलू। दुआ है 2024 का ये सूरज पाकिस्तान और कौम के लिए खुशियों का पैगाम लाए। मुल्क में खुशहाली का बोलबाला हो। कराची से कश्मीर, गवादर से गिलगित बल्तिस्तान, हर सू अमन हो। पाकिस्तान को मुआशी दवाम हासिल हो। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए नए साल का सादगी से इस्तकबाल किया गया। किसी भी शहर में रवायती जश्न और तकारीब मुनक्किद नहीं हुई। पाबंदी के बावजूद रात 12 बजे CVU कराची पर मंचलों की बड़ी तादाद और फैमिलीज पहुंची। लाहौर में लिबर्टी चौक पर शहरियों की बड़ी तादाद ने नए साल का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी भी सड़कों पर निकले। मरी में भी बड़ी तादाद में सयाहों ने नए साल का जश्न मनाया। शदीद सर्दी के बावजूद मंचलों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। फ़लस्तीनी परचम लहरा कर इजहार यकजहती। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक। मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र और बाइज़्ज़त अवाम को नया साल मुबारक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाक फौज मुल्की सलामती और तरक्की में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ISPR के मुताबिक 2023 में एक मुश्किल लेकिन अहम साल खत्म हो गया। 2024 अंदरूनी बैरूनी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। मुसल्लह अफवाज मातृ वतन की खिदमत के जज्बे हुब्बुल वतनी को तक़वियत देती है। यकीनन आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तक़बिल हमारा मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक हम फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम के साथ खड़े हैं। दुआ और उम्मीद करते हैं कि नया साल ज़ालिम हुकूमतों से उनके मसाइब में कमी लाएगा। दुनिया ने साल 2024 में कदम रख दिया। मुख्तलिफ ममालिक में नए साल का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क में नए साल का शानदार जश्न। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले नए साल को खुशामदीद कहा। ऑकलैंड का आसमान जगमगा उठा। सबसे आखिर में स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सिडनी हार्बर पर भी साल नौ का जश्न। दुनिया भर से सयाह जमा। ओपरा हाउस के दिलफर मनाजिर। दुबई के बुर्ज खलीफा पर साल नौ का जश्न। आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी नए साल की आमद पर आतिशबाजी। म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद। लंदन में आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। यूनान, ताइवान, थाईलैंड, जापान, जनूबी कोरिया में भी खूबसूरत फायरवर्क। आसमान रंगो नूर में नहरा दिया गया। चीन, हांगकांग, फिलिपाइन और सिंगापुर भी नए साल में दाखिल। मुल्क में आम इंतखाबात से मुतालिक आज से तीसरा मरहला शुरू। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। उम्मीदवार हाई कोर्ट जाएंगे। अपीलें 3 जनवरी तक जमा होंगी। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसलों के पाबंद होंगे। 11 जनवरी को नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के कागजात की जांच पड़ताल भी 13 जनवरी को होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम पर अहम बैठक आज होगी। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत आइंदा आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के हवाले से हतमी मुशावरत करेगी। दीगर सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर हतमी फैसला मुतवक्के। उधर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहा, अब हम हर जगह जलसे करते हुए दिखाई देंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मैं खुद हर जगह जलसे करेंगे। नए साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर। कारोबार शुरू होते ही 100 इंडेक्स में 1568 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स में 64,000 की नफसियाती हद बहाल। दांत बजा देने वाली ठंड। कराची से कश्मीर तक कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यकबस्ता हवाएं। मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवेज कई जगह से बंद। हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बर्फबारी से पहले मरी जाने वाले सयाहों के लिए वार्निंग जारी। ज़रूरी सामान के साथ सफ़र की हिदायत। स्कूलों के बाद पंजाब भर के कॉलेजेस में भी छुट्टियां बढ़ा दी गईं। 9 जनवरी तक सरकारी और निजी कॉलेजेस बंद रहेंगे। गुजरात में टिकटॉक बनाने पर 2 बहनों में झगड़ा। एक ने दूसरी की जान ले ली। मारिया ने तकरार के बाद अपनी बहन सबा को गोली मार दी। पुलिस ने भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया। मकतूला सबा अफसल की उम्र 14 साल थी। सीने में गोली लगने से मौत हुई।
दुनिया में आतिशबाजी, गजा में बमबारी, एक तरफ खुशियां तो दूसरी तरफ मौत का रक्स। नए साल पर भी फलस्तीनी अमन के मुतलाशी। सेहूनी अफवाज ने मजीद 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा में साबिक वजीर मजहबी अमूर भी शामिल। शेख यूसुफ सलामा मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग थे। इसराइली फौज ने घर पर बमबारी की। नौसिरात, रफा, खान यूनिस समेत गजा पट्टी पर वहशियाना बमबारी। एक इसराइली यरगमाली भी बमबारी में हलाक हो गया। हमास की भी मज़ाहमत, 20 इसराइली फौजी मार दिए। गजा में 70% घर मुकम्मल तबाह हो चुके। अमरीकी अखबार के मुताबिक 10 दिसंबर तक गजा के रिहायशी इलाकों पर 29,000 बम गिराए गए। गजा में बमबारी से बच्ची इमारत के मलबे तले दब गई। 5 घंटे बाद महफूज निकाल लिया गया। लाहौर में ससुरालियों को कत्ल करने वाली खातून के तहलका खेज इंकशाफात। मुलजिमा फरा ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ कर लिया। बताया 2010 में पहले खावन को भी रावलपिंडी में कत्ल कराया। साबका खावन को मौजूदा खावन की मदद से कत्ल किया गया था। कत्ल के बाद वकार से शादी की। साबका शोहर की जायदाद पर कब्जा किया। 13 साल बाद मुलजिमा ने अरसलान से मिलकर मौजूदा खावन के कत्ल का मंसूबा बनाया। वाक़े के रोज़ खावन घर पर ना था। मुलजिमा अरसलान से तीसरी शादी करना चाहती थी। गुजरात में टिकटॉक बनाने पर 2 बहनों में झगड़ा। एक ने दूसरी की जान ले ली। मारिया ने तकरार के बाद अपनी बहन सबा को गोली मार दी। पुलिस ने भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर दिया। मकतूला सबा अफजल की उम्र 14 साल थी। सीने में गोली लगने से मौत हुई। लाहौर चिड़ियाघर की रौनकें होने वाली हैं दोबाला। चिड़ियाघर होगा मुकम्मल तौर पर नया और मुनफरिद। अपग्रेडेशन तेजी से जारी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा। पुरानी तामीरात ना गिराने पर नाराजगी का इजहार। निगरान वज़ीर आला पंजाब का वफाकी वज़ीर गोहर एजाज के साथ जिना अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश की है आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आए। तरक्की का सफर अब रुकने वाला नहीं। गोहर एजाज बोले, पहले शोबा इमरजेंसी की तज़य्युन आराइश की। नए साल में जंग नहीं देखना चाहते। गजा के बच्चों का दुनिया के लिए नए साल पर पैगाम। मुस्तकिल जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जंग ने हमारे प्यारों को छीन लिया। हम अपने घरों को जाना चाहते हैं। और पर्थ और मेलबर्न के बाद कौमी टीम का तीसरा इम्तिहान। सिडनी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन जारी। तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 7 जनवरी से शुरू होगा। सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड बरकरार। वार्नर अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। पाकिस्तान 2-0 से सीरीज पहले ही हार चुका।